अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो किसान और सरकार के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, लगातार किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एक विरोध प्रदर्शन, वहाँ समस्या क्या है किसान बिल पर? और आप अपना परिचय देते हुए इसको बताएं। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला महामंत्री चित्रकूट अरुण पांडे। ये आंदोलन जो किसानों का चल रहा है, सरकार कोरोना काल में गुपचुप तरीके से 3 कृषि विधेयक लाई और उनको पास करवाया। पास करवाने का भी जो इनका तरीका था वो संवैधानिक नहीं था, कोई बहस उस पर नहीं हुई और बिल पास कर दिया। वो बिल किसानों के लिए दुखदाई है, किसान विरोधी बिल हैं। सरकार बिलों के माध्यम से कह रही है कि हम किसान को स्वतंत्र कर रहे हैं कि वो अपनी फसल कहीं भी जहां अच्छी कीमत मिल रही हो वहां बेच सकता है। आपने एक बात कही कि सरकार कह रही है कि किसानों को स्वतंत्र कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते कि किसान इसके पहले गुलाम था? नहीं, किसान तो पहले भी स्वतंत्र था। किसान को पहले भी अपना खाद्यान्न बेचने की बाहर अनुमति थी, ऐसी कोई नई बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो 3 बिल लाए हैं ये नए बिल नहीं हैं। ये 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था उस पर इन्होंने संशोधन किया है। उस बिल में ये व्यवस्था थी कि कोई भी व्यापारी खाद्यान्न का जो भंडारण करेगा उसकी एक सीमा तय थी उस बिल के अंदर, और उस पर संशोधन करके इस सरकार ने वो लिमिट समाप्त कर दिया कि अब व्यापारी जितना चाहे भंडारण कर सकता है। तो इससे होगा क्या? इससे तो महंगाई बढ़ेगी, जो आम जनता है वो भी इसकी मार को झेलेगी। किसान तो पीड़ित है ही है, लेकिन जो आम जनता है जिसकी समझ में आज ये बात नहीं आ रही है, इसका भुगतान उसको भी भोगना पड़ेगा। लेकिन सरकार कहती है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। नहीं, आय सरकार देखिए सरकार जो है, सरकार पहले किसान की आय तो तय करे। अभी तो इस किसान की आय ही तय नहीं किया सरकार ने, तो दोगुनी हम कैसे मान लें? किसका दोगुनी? दोगुनी किसकी? जब सरकार ने कोई आय नहीं तय किया, समर्थन मूल्य की व्यवस्था दिया है, 6% किसान का केवल धान और गेहूं जो है समर्थन मूल्य पर बिक रहा है, बाकी की फसलें किसान की और बाकी के किसानों का कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो 6% किसान केवल आज समर्थन मूल्य पा रहा है। हम तो चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पर एक सरकार कानून बनाए। लेकिन सरकार का जो कह रहा है कि जैसे सब्जी है, सब्जी पर कभी भी कोई समर्थन मूल्य नहीं रहा, तो क्या उस पर किसी व्यापारी वर्ग ने कभी कोई दायरे पर नहीं? व्यापारी वर्ग ने, जो सरकार का कहना है कि जिन फसलों पर समर्थन मूल्य नहीं रहा, जैसे सब्जी पर कभी भी नहीं रहा, तो क्या व्यापारियों ने पूरा एकाधिकार कर लिया? ऐसा है क्या? उस पर भी इसीलिए तो हमारी मांग है उस पर कि भाई किसान कृषि उत्पाद है, वो भी किसान का दूध है, किसान की सब्जी है, किसान का फल है, इन पर भी किसानों को समर्थन मूल्य मिले। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, वैसे आपके लोकल के आंदोलन को तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जैसे आपके आंदोलन पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए जो दिल्ली पर हो रहा है, खालिस्तानी और शर्जिल इमाम और ये जितने वामपंथी पोस्टर चमकाए गए, उस पर आपका क्या कहना है कि वास्तव में किसानों के बीच में खालिस्तानी वामपंथी आ चुका है या फिर वास्तव में किसान ही है जो कर रहा है? ये तो सरकार प्लांट कर रही है, ये तो सरकार प्लांट कर रही है। किसान तो दिल्ली के 3 बॉर्डर में बैठा है और तीनों बॉर्डर में अब सरकार चाह रही है कि ऐसे खुराफाती लोगों को इनके बीच में घुसेड़ करके और इस तरह का प्रोपोगंडा। अच्छा, सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं जहां पर जो एक कमी रही है। जैसे आपके जो किसान नेता हैं शिव कुमार कक्का, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमसे एक गलती हुई है कि हमने आपसे चर्चा नहीं की, किसान नेताओं से जो चर्चा नहीं की है। इतनी सी बात गृह मंत्री ने माना है कि हमसे गलती हुई है, हमें चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है कि जिस प्रकार से इस पर द्वंद्व पैदा किया गया? इस कृषि बिल पर किसानों ने गहन अध्ययन किया और उसके बाद 15 बुराइयां इस बिल की, उन्होंने ये जो वार्ताएं चली हैं, 5 दौर की वार्ता चली हैं, इन पर जो है किसानों ने 15 बिंदुओं की कमियां इस बिल की दिखाई सरकार को। सरकार ने 12 बिंदुओं पर संशोधन का प्रस्ताव भेजा किसान नेताओं के पास। तो जब 15 में से 12 कमियां सरकार स्वयं मांग रही हैं, 15 में से 12 कमियां सरकार मान रही है, तो ऐसे त्रुटिपूर्ण बिल को क्यों न सरकार रद्द कर दे? तो क्या आप संशोधन से नहीं मानने वाले हैं? जी, तो क्या आप संशोधन से नहीं मानने वाले हैं? नहीं, कतई नहीं। हमें तो ये बिल वापस चाहिए
और एक जो है समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक कानून बना दे सरकार। लेकिन बिल्कुल समर्थन मूल्य की गारंटी पर जैसे एक बड़े विशेषज्ञ ने लिखा कि जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है बेकार हो गई है, अगर सभी फसलों पर समर्थन मूल्य को गारंटी दी जाएगी तो पाकिस्तान की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। समर्थन मूल्य तो देखिए, समर्थन मूल्य तो हमारे भारत देश में समर्थन मूल्य आज का थोड़ी है, लेकिन 20 से 22 फसलों पर ही समर्थन मूल्य होता है। 1967 में जब 1967 को आधार वर्ष माना जाता है तो 1967 से किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था सरकारों ने दे रखी है। तो यहाँ की भारत की तो अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है वो पाकिस्तान की अपनी कारगुजारी के कारण से बिगड़ी है उसकी अर्थव्यवस्था। तो क्या आप चित्रकूट के अंदर किनको ज्ञापन देने जा रहे थे और क्या हुआ इस वक्त? सांसद महोदय बांदा चित्रकूट हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने अपने मत के आधार पर उनको उस कुर्सी पर बैठाला है और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के दल की सरकार है। तो हम तो उनके पास जा रहे हैं कि भैया या तो आप हमारी अगर किसानों से सहमत हैं और किसानों के साथ हैं और सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे दे। पास आना मत, हम जोड़ के निवेदन। लेकिन मंडी समितियों पर आपका क्या कहना है कि मंडी समितियों पर जो किसान का शोषण लगातार होता रहा है और ये आरोप भी लग रहा है कि मंडी समिति के लोग ही इस बड़े आंदोलन को एक रूप प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसानों के पास आप देख रहे हैं कि वहाँ पैर दबाने वाली मशीन भी पहुँच गई है, वहाँ वॉशिंग मशीन भी पहुँच गई है, एक बड़ा आंदोलन का जो स्वरूप दिया गया है। ये एक जो आम किसान है, क्या आप समझते हैं कि आम किसान के पास घरों में कोई पैर दबाने वाली मशीन है या वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, एसी है, जो आंदोलन पर पहुंचा है, जिसको समर्थन मिल रहा है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है? देखिए, वहाँ आंदोलन में तो किसान काजू बादाम खा रहा है, आंदोलन में तो वहाँ किसान काजू बादाम खा रहा है, बढ़िया लंगर चल रहे हैं। और आज ही अखबार की एक हेडलाइन थी कि बुंदेलखंड का किसान, महोबा बांदा चित्रकूट का बुंदेलखंड का आम किसान कह रहा है कि मुझे तो यह सब करे के फुर्सतें नहीं आए। बिल्कुल सही कह रहा है किसान, वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसको फुर्सत नहीं है, वो किसान जागरूक नहीं है, वो किसान तो लद्दू घोड़ा है कि लादते जाओ उसके ऊपर वो चलता रहेगा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बिल क्या है और क्या चल रहा है, क्या आंदोलन। सरकार ने कहा है कि हम एक द्वार खोल दिया है, हमने एक द्वार खोला गया है कि किसान स्वतंत्र हुआ है कि वो कहीं पे भी जाकर के फसल को बेच सकता है। सरकार ने द्वार तो खोला है, नहीं सरकार ने द्वार खोला है, इसमें दो राय नहीं। सरकार ने द्वार खोला है, सरकार ने द्वार खोल दिए हैं अडानी और अंबानी के लिए। इनका अध्यादेश लाए भी नहीं थे, उसके पहले उनके गोदामों में काम शुरू हो गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार कह रही है कि हम इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से हम शोषण बंद करना चाह रहे हैं और बिचौलियों को समाप्त कर रहे हैं। तो अच्छा, एक अंतिम सवाल, जितने भी गोदाम बने हैं वो यहाँ से बहुत दूर बड़े बड़े महानगरों में बने हैं। और जब किसान यहाँ 10-20 कुंटल गल्ला बेचने वाला किसान अपना खाद्यान्न उन गोदामों पर कैसे बेचेगा? तो जब यहाँ से हमारे किसान का गोदाम बम्बई की गोदाम पर जाएगा तो यहाँ से बीच में कितने बिचौलिए हो जाएंगे। हमारा किसान तो नहीं ले जा पाएगा 10-20 कुंटल बम्बई बेचने के लिए, तो बिचौलियों को नहीं। अभी जैसे महोबा का एक किसान है, अखबार अमर उजाला की हेडलाइन थी, उसने कुंडा पैदा किया था अपनी खेत पर और कलकत्ता के किसान ने 960 रुपये प्रति कुंटल में उसको खरीदा था, 5 से 7 लाख रुपए उसकी इनकम भी हो गई। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ा खुलासा कर रहा हूँ इस सरकार की नाकामी की और कृषि विभाग की नाकामी का। हमारे बुंदेलखंड में पूरे आज से 10 साल पहले जो प्रगतिशील किसान थे, आज भी वही प्रगतिशील किसान है। ना तो हमारा कृषि विभाग और ना हमारी सरकार नया प्रगतिशील किसान हमारे जनपद को नहीं दे पाई। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल, तो उनके दलाल हैं, वो जो प्रगतिशील किसान हैं वो तो उनके दलाल हैं। सारी योजनाओं का, कृषि योजनाओं का लाभ वही चिन्हित लोग सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार के विरुद्ध क्यों जाएंगे? एक अंतिम सवाल यही है कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे और किस प्रकार से किसानों का उद्धार हो सकेगा, किसानों का भला हो सकेगा? सरकार का हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि जब इतना खामियों का आपका ये कानून है तो इसको आप रद्द कर दीजिए और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के वार्ता कीजिए, किसानों को के सुझावों को आमंत्रित कीजिए और उसके हिसाब से इन कानूनों को रद्द करते हुए नया कानून, पारदर्शी कानून बनाइए
जिसमें हमारे समर्थन मूल्य की गारंटी का सुस्पष्ट शब्दों में उल्लेख हो। हम ये चाहते हैं तो और ये इससे थे कम में बात भी नहीं बनेगी। जी जी, तो ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के जिला महामंत्री, जिन्होंने कि सरकार को सुझाव भी दिया और किसान बिल की कमियों को बताया। उन्होंने बड़ा प्रहार किया कि सरकार ने खुद अपनी कमियों को मान लिया है और हम चाहते हैं कि किसानों के पक्ष में सरकार एक काम करे। अच्छा, आप ये बताइए, अगर प्रशासन आपको रोक रहा है ज्ञापन देने से, तो आप क्या करेंगे? प्रशासन ज्ञापन यहीं बैठ जाएंगे? हमें तो प्रशासन जहाँ रोकेगा, हम अहिंसावादी लोग हैं और गांधीवादी विचारधारा के साथ हम संगठन चला रहे हैं। प्रशासन हमको जहाँ रोकेगा वहाँ बैठेंगे हम। तो इनका कहना यही है कि जी अगर प्रशासन रोक देगा तो हम यहीं बैठ जाएंगे। गांधीवादी विचारधारा के द्वारा ये आंदोलन चल रहा है और इन्होंने सिरे से नकार दिया है कि किसी प्रकार के खालिस्तानी मूवमेंट या किसी प्रकार के मूवमेंट को ये नकारते हुए इन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा आंदोलन किसानों के हित में है और सरकार के खिलाफ है। सरकार से ये किसान बिल को रद्द करने की ही मांग कर रहे हैं।